discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज 15 नवंबर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जनवरी में आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो बेटर तरीके से, तो आप इजीली अच्छे नंबर से बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का, अभी मैं केमिस्ट्री बता रही हूँ, केमिस्ट्री के पेपर को क्लियरली आप पास आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। सिलेबस में इतनी तीन बुक्स हैं। एक तो है, ऊपर मेंशन कर देती हूँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री सेम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। इसमें ये तीन बुक्स हैं अपनी। एक तो है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक और एक है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, रसायन और भौतिक रसायन, ठीक है। ये है तीन किताबें, तीन बुक्स, और इनमें आपके राइटर के नाम भी बता देती हूँ साथ साथ। हिंदी के लिए तो है भागचंदानी, डॉक्टर पी भागचंदानी पी भागचंदानी, और इंग्लिश में आएगी सीबीएच, ठीक है। इंग्लिश के लिए सीबीएच, हिंदी के लिए डॉक्टर पी भागचंदानी, और तीन बुक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें आपके तीन चैप्टर है, ठीक है। एक तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोले तो परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना ये आपके 11th क्लास से शुरू होती है। वैसे तो छोटी छोटी चीजें साइंस की, केमिस्ट्री की 6th 7th क्लास से शुरू हो जाती है बेसिकली, बट हाँ, प्रॉपरली एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 11th क्लास की बुक्स में इजीली मिल जाएगा। और हाँ, इसमें से ये कह सकते हो कि 90% चीजें वही है, बस क्लास के अकॉर्डिंग इन चीजों को थोड़ा बीएससी में बढ़ा दिया गया, बाकी वही चीजें हमने पढ़ते इसमें, ठीक है। सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी हिंदी में बोले आवृत्ति गुण, ठीक है। और ये चीज भी आपके 11th 12th से रिलेट करती है। जिन बच्चों ने 11th 12th अच्छे तरीके से करी है केमिस्ट्री में, ये दोनों के दोनों चैप्टर वहीं से लिए गए हैं, नया कुछ भी नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये मान के चलो कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी, उसके बारे में सब चीजें बताई जाती है, A to Z। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन नंबर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ये सब चीजें इसमें बताई जाती है। शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, A to Z इसमें पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अगर ये चैप्टर अपना अच्छा है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छे कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेटर तरीके से कर सकते हो। बट अगर आपने ये चैप्टर नहीं करा अच्छे तरीके से, तो आप बीएससी के 5th सेमेस्टर तक चीजें थोड़ी आपके लिए मुश्किल रहेगी। और आपको इतना तो पता ही है, केमिस्ट्री में अपने रट के काम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए दो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो यूं कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट है, और यहीं से सब चीजें शुरू होती है, ठीक है। थर्ड अपना है कोवेलेंट
बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध, हिंदी में आबंध बोल दो, बंध बोल दो। और इस चैप्टर में ही एक चैप्टर और है, हालांकि इस पूरे जो दो चैप्टर आएंगे इसमें एक तो ये है ना, एक आता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है। ये दोनों ही किसके पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट है, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे तो इन चैप्टर्स में सब शुरू में क्या लिखा आता है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी हिंदी में बोले रासायनिक बंध। और रासायनिक बंधन के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं, कोवेलेंट और आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कह सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे बॉन्ड भी लगा सकते हो, बंध भी लिख सकते हो। तो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन से आपके पास अभी आ जाते हैं 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर बोल दो, टॉपिक बोल दो, है ना। कौन कौन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी आवृत्ति गुण, और कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध, और आयनिक सॉलिड यानी कि आयनिक बंध कह सकते हैं या आयनिक ठोस बोल सकते हैं, हिंदी में इनको आयनिक ठोस बोला जाता है इनको, ठीक है। लिख देती हूँ आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तो चलिए इनमें से क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये सब चीजें फिलहाल इनके बारे में पूरा कोशिश करूंगी कि चीजें मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इन दोनों चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ एक चीज और बता देती हूँ कि देखिए आपके पेपर में मैं एक चीज बताती हूँ, पहले पेपर का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो, क्लियर। देखिए आपके पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ क्या फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, मैं ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा पैटर्न ये चीज हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही बताऊंगी आपको, ठीक है। एक सेक्शन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, क्या आएंगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज कितने 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक, ये आएंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 और 5 कितने हुए, 10 क्वेश्चन आते हैं, कौन से, ए सेक्शन। बी सेक्शन में 7 क्वेश्चन, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का, कितना होगा 10 का होगा, सॉरी 1 मिनट हो गया, 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका 7 नंबर का। तो ये वाला क्वेश्चन आपका रहता है 35 मार्क्स का, ठीक है। यानी 7 तो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5, और 5 करने ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स, तो टोटल 35 मार्क्स, ठीक है। देन सी सेक्शन कितने क्वेश्चन, 5 आएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3, ठीक है। तो 3 करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का, कितना हुआ, ये हुआ आपका 30, ठीक है। सी सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, 30 कितना होगा। अभी यहाँ पूरा पेपर आपका कितना आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ लिखेंगे 80, ठीक है, 80 नंबर का पेपर आएगा। अब इसमें से देखो 30 सी सेक्शन, 35 बी सेक्शन और 50 ए सेक्शन, तो कर लो आप 0, कितने हुए 8, 80, ठीक है। ये हो गया। फिलहाल तो मैंने मार्क्स बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ए सेक्शन, बी और सी 3 सेक्शन आएंगे। ए सेक्शन में एमसीक्यूज फिल इन ब्लैंक्स, देन बी सेक्शन में 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 करने होंगे, सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने 3 करनी है, जो यूनिट आपने अच्छे तरीके से कर रखी है, मतलब इन 5 में से जो अच्छे तरीके से पेपर आ रहा है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। वो आपका क्या रहेगा, एक प्रश्न कितना 10 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल 3 सेक्शन कितने नंबर के आएंगे,
क्वेश्चन आपको एलिमेंट के नाम दे देंगे लिख के कि आपने इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इस चैप्टर की पॉसिबिलिटी तो देखो ए सेक्शन में ज़्यादा है, अगर कोई चांसेस अगर बच जाता है तो सी सेक्शन में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। बी सेक्शन में क्वेश्चन आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें देखिए 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए भी तो मैटर चाहिए ना, इसमें इतना मैटर नहीं है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, आवृत्ति गुण में इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? अब आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीनों सेक्शन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। कैसे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चीजें आती है, जैसे शुरू करें तो डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर आ गया, यानी साई और साई स्क्वायर की सार्थकता बताइए, क्वांटम नंबर्स आ गए आपके, श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गई। ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। तो ये जो है ना ये वाला, ये आपको मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बी और सी में आने की संभावना पूरी रहती है। ए सेक्शन में जस्ट इनसे एक आधा क्वेश्चन अगर आता है तो वो ये आ जाएगा, इक्वेशन पूछ ली जा सकती है, चाहे तो वो डी ब्रोगली इक्वेशन हो, चाहे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की छोटी इक्वेशन हो, तो ये इक्वेशन इसमें जरूर पूछी जा सकती है। बट अगर क्वेश्चन बड़े आते हैं तब इसमें से बी और सी सेक्शन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है। क्लियर? अब बचता है कोवेलेंट और आयनिक सॉलिड, ठीक है। इसमें भी बता देती हूँ मैं, उम्मीद करूंगी चीजें अगर जो बता रही हूँ समझ में आई होगी। अगर ना भी आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका तो, ठीक है। अब अपने करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीधी तीन बड़ी थ्योरीज दे रखी है। कौन सी? एक तो बीपीटी, ठीक है, एक एमओटी, ठीक है, एमओटी, एक वेस्पर। ये थ्योरी है, तीन बड़ी थ्योरी, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आते हैं बी और सी सेक्शन में, एमओटी, बीपीटी और वेस्पर थ्योरी अगर आपने अच्छे से करी है। वैसे भी ये तीनों थ्योरी नहीं है, ये आपके 11th क्लास से शुरू है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले में ये तीनों, और इसके साथ में आप कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो ये 4 चीजें अगर आपने इस चैप्टर में से अच्छे से करी है तो भी मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब बचती है आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में ऑरली बता देती हूँ, इसमें क्या है कि वैसे तो क्वेश्चन कम बनते भी है, तो 2-4 क्वेश्चन है। कौन से? इसमें डिफेक्ट दे रखे हैं, त्रुटियां दे रखी है, ठीक है। 3-4 प्रकार की त्रुटि है, जैसे फ्रैक्टल त्रुटि हो गई, ठीक है, फ्रैक्टल डिफेक्ट हो गया, और एक दो चीजें और हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी कुछ और चीजें बची हुई अपने सिलेबस में, जैसे ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। बट आयनिक सॉलिड में आपके 2-3 हैं। एक तो फ्रैक्टल डिफेक्ट दिया हुआ है, वो एक आयनिक डिफेक्ट है, एक इलेक्ट्रिक डिफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिफेक्ट रहता है, और एक स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और है, वो है आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, अर्धचालक के बारे में चीजें पूछी जा सकती है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और है भैया, जो आपके सी सेक्शन में आ सकती है, वो कौन सी है? बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है, बॉर्न-हैबर साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है इसका, बॉर्न-हैबर साइकिल। और अगर इसके बारे में किसी को जानकारी लेनी हो तो इसी चैनल में इसी बॉर्न-हैबर से रिलेट करती हुई एक वीडियो है, आप उसको इजीली देख सकते हो। उसमें भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।